नाज़रीन करम आदाब। नाज़रीन करम, हाल ही में हमने देखा कि किसी जगह पर किसी गिरी नाम के एक स्वामी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुस्ताखाना बातें कही। यही शख्स नहीं बल्कि हमने हाल फिलहाल में या बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि इस तरह के शख्स इस्लाम के ताल्लुक़ से या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताल्लुक़ से या कुरान की ताल्लुक़ से इस तरह की गुस्ताखाना बातें करते आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे शख्स जब इस्लाम के ताल्लुक़ से या किसी धर्म विशेष के ताल्लुक़ से इस तरह की नफ़रत अंगेज़ बातें कर रही हैं तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के पास कड़े से कड़े कानून हैं। अगर कोई शख्स इस तरह की नफ़रत वाली बातें करता है तो उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सकती है। लेकिन ये बात बहुत ही निंदनीय और अफसोसनाक है कि हुकूमत खामोश तमाशाई बने देख रही है और ऐसे लोगों को खुली छूट मिली हुई है। क्या इस तरह की हुकूमत की ये हरकत, क्या इस तरह की हुकूमत की बेतवज्जही देश का नाम खराब नहीं करेगी? आप लोग क्या जवाब देंगे आपकी आने वाली जनरेशन को? आपकी आने वाली जनरेशन तो शर्म से आंसू बहाएगी कि हमारे बुजुर्गों ने इस तरह की हरकत की एक धर्म विशेष को लेकर। आपको अगर आपके धर्म से मोहब्बत है, प्यार है, मैं ये कहता हूं कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए। आप अपने धर्म की अच्छाइयों को लोगों के सामने लाइए। जो लोग अपने धर्म का प्रचार सही तरीके से नहीं कर सकते, जो लोग अपने धर्म का मुतालिया नहीं करते, जो अपने धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वो इस तरह के घटिया काम करते हैं जो दूसरे के धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन पर उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म मुसलमान अपने तौर पर अमल कर रहा है, लेकिन कभी मुसलमान ये कोशिश नहीं कर रहा है कि इनका धर्म ऐसा है, इनके धर्म में ये कोताही हैं। कभी मुसलमान किसी और धर्म को उंगलियां उठाने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह के स्वामी जैसे लोग इस्लाम धर्म के ऊपर उंगलियां उठाकर अपने धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, आप सच्चे आपके धर्म के मानने वाले हैं तो आप जाइए, अपने धर्म को पहले पढ़िए। मैं आपके धर्म के नेगेटिव बातों को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपने धर्म के नेगेटिव बातों को पढ़ो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट आप अपने धर्म की अच्छाइयों को पढ़ो और दूसरों तक जो है उन अच्छाइयों को पहुंचाओ, और उन अच्छाइयों को आप अपने धर्म की अच्छाइयों पर अमल करके भी दिखाओ। तब मैं कह सकता हूं कि आप अपने धर्म के कट्टर फॉलोअर हैं। कट्टर फॉलोअर वो नहीं होता जो दूसरे धर्म पर उंगलियां उठाए। कट्टर फॉलोअर वो होता है जो धर्म की अच्छाइयों पर अमल करे। मैं साथ साथ मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप जो है अपने धर्म को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करके अवाम तक आपके धर्म की अच्छाइयों को नहीं पहुंचा रहे। मैं चाहता हूं कि आपकी जो धर्म की अच्छाइयां हैं दूसरे कौमों तक भी पहुंचाएं। ये लोग इस तरह की नफरत अंगेज धर्म को लेकर या इस्लाम धर्म को इसलिए बकते हैं क्योंकि इन बेचारों को इस्लाम की हकानियत पता नहीं है, इस्लाम की सच्चाई ये लोग जानते नहीं हैं। तब ये लोग जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाने का काम करते हैं, इस्लाम पर उंगलियां उठाने का काम करते हैं। अगर धर्म की अच्छाई आप उनके सामने लेके जाके पेश करते, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने का सबूत आप रहमतुल आलमीन वाले काम करके उनके सामने दिखाते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इज्जत करने वाले बनते हैं। आप इस्लाम की अच्छाइयों पर खुद अमल करके गैर अक़वाम को अगर दिखाएंगे तो ये लोग इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे।
जब इस तरह का कोई शख्स इस तरह की नफरत अंगेज बातें बकता है, मुसलमान सिर्फ एहतजाज मामला करते हैं या कंप्लेंट करते हैं, इस पर केस डालते हैं, इतना ही काफी नहीं है। आपको इस तरह के मामले को अगर जड़ से मिटाना है तो आपको चाहिए कि इस्लाम की अच्छाइयों को अव्वामुन नास तक लाएं, उस पर आप अच्छाइयों पर खुद अमल करके दिखाएं और बताएं कि इस्लाम में ये अच्छाइयां हैं। ये लोग जिस तरह से सोशल मीडिया में सुनते हैं, इस्लाम की बुराइयां सुनते हैं, फला बुराई है, ये बुराई है, ये बुराइयां उनके जहन में होती हैं, इसलिए वो इस्लाम की बुराई वाला मामला करते हैं। जब इनके जहन और कान में इस्लाम की अच्छाइयां आ जाएंगी तो यकीनी तौर पर ये बुराई करने वाले लोग इस्लाम की अच्छाई बयान करने वाले बन जाएंगे। आप मुसलमान ये मत समझें कि कोई गैर मजहब वाला इस्लाम पर उंगलियां उठा रहा है, लेकिन ये जो उंगली ये लोग उठा रहे हैं इसके कारण आप मुसलमान ही हैं, हम मुसलमान ही हैं। अगर हम इस्लाम की हक़ानियत अव्वामुन नास तक जो है पहुंचाए होते तो इस तरह के मामला पेश नहीं आते। तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि इन मौक़ों की गनीमत को समझें कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, क्या अल्लाह ताला हमें जिम्मेदारी दे के भेजा है, क्या अल्लाह की जानिब से मतलूब जिम्मेदारी हम मुसलमानों पर है, वो हमें करने की जरूरत है। और हर कच्चे और हर पक्के घरों तक हमें इस्लाम की सच्चाई को अवाम तक लाने की जरूरत है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।